हेलो लर्नर्स, वेलकम टू रुद्र इंग्लिश लर्निंग क्लासेस। इस सीरीज़ में हम द हिंदू न्यूज़पेपर में आए हुए डेली के कुछ एक इंग्लिश वर्ड्स सीखेंगे। हम ये डेली इंग्लिश प्रैक्टिस वर्ड्स की वीडियो हर रोज़ सुबह 9 बजे लेकर आते हैं। टाइम पर इन वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। हमारे पहले वर्ड में हम इंक्वायर और इंक्वायर इन दो वर्ड्स के बीच के डिफरेंस के बारे में समझेंगे। इनका प्रोनाउंसिएशन मोर और लेस सेम ही होता है। तो हमारा पहला वर्ड है इंक्वायर, जो ई से शुरू होता है। इसका यूज़ मोस्टली इनफॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में किया जाता है, जब कोई जनरल क्वेश्चन या कोई जनरल इन्फॉर्मेशन पूछी जा रही होती है तब। हिंदी में आप इसे किसी चीज़ की जानकारी लेना इससे समझ सकते हैं। सेकंड जो वर्ड है वो है इंक्वायर, जो आई से शुरू होता है। इसका मतलब होता है यूज्ड व्हेन देयर इज़ अ फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन ऑफ सम काइंड। मतलब जब कोई फॉर्मल जांच पड़ताल हो रही होती है तब हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं। हिंदी में आप इसे जब किसी पर कोई इल्ज़ाम लगता है तो उसकी जो तहकीकात होती है तब उसको उस प्रोसेस को इंक्वायरी कहा जाता है। इसके एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्ज़ाम्पल है हमारे पास, द एल्डरली जेंटलमैन इंक्वायर्ड व्हेन द बुक स्टोर विल ओपन। मतलब उसने बुक स्टोर के खुलने के समय के बारे में जानकारी लेना चाहा। सेकंड एग्ज़ाम्पल है हमारे पास, द पुलिस आर इंक्वायरिंग इनटू द एक्टिविटीज़ ऑफ द गैंग मेंबर्स। हमारा सेकंड वर्ड है एयर। इसमें एच साइलेंट रहता है और ये एयर जैसे प्रोनाउंस होता है। इसका मतलब होता है अ पर्सन हु लीगली इनहेरिट्स मनी, प्रॉपर्टी एक्सेट्रा फ्रॉम अ डिसीज्ड इंडिविजुअल, फॉर एग्जाम्पल द सन और डॉटर इनहेरिटिंग द फादर्स और मदर्स वेल्थ। हिंदी में आप इसे वारिस या उत्तराधिकारी के तौर पर समझ सकते हैं। इसका एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। द किंग लेफ्ट नो एयर व्हेन ही डाइड। मतलब जो राजा की जब मृत्यु हुई तो उसने अपना कोई भी उत्तराधिकारी नहीं छोड़ा। हमारा थर्ड वर्ड है जिंजरली। इसका मतलब होता है विद एक्सट्रीम केयर और डेलिकेसी और कॉशियस। हिंदी में आप इसको एहतियात बरतना या फिर खबरदार इसे समझ सकते हैं। इसे आप बहुत आराम या सावधानी पूर्वक से भी समझ सकते हैं। इसका एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्ज़ाम्पल है हमारे पास, दे वॉक्ड जिंजरली ऑन द जैग्ड स्टोन्स। जैग्ड मतलब होता है दांतेदार जो पत्थर हैं, मतलब वो बहुत ही आराम से जो दांतेदार पत्थर थे उन पर चल रहे थे। हमारा दूसरा एग्ज़ाम्पल है, मी जिंजरली एंटरिंग द किचन एट 1 AM टू सर्च फॉर समथिंग टू ईट। मतलब मैं बहुत ही आराम से किचन में दाखिल हुई 1 बजे कुछ खाने की चीज़ देखने के लिए। हमारा लास्ट वर्ड है टू बी ऑन द लास्ट लेग। ये एक ईडियम है और इसका मतलब होता है वेरी टायर्ड और नियर टू डेथ। मतलब बहुत थका हुआ होना या फिर अंतिम घड़ियाँ गिनना। इसका एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। We would been out walking all day and I was on my last leg when we reached the hotel। मतलब हम सारे दिन चलते रहे और जब हम होटल पहुँचे तो मैं बहुत ज़्यादा थक गया था। हमारा सेकेंड एग्ज़ाम्पल है, इट लुक्स एज दो हर ग्रैंडफादर्स ऑन हिज लास्ट लेग। इसका मतलब है, मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि उसके तो दादाजी हैं, वो अपनी अंतिम घड़ियाँ गिन रहे हैं। अब हम हमारे सारे वर्ड्स एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। हमारा पहला वर्ड था जिसमें हमने इंक्वायर और इंक्वायर इन दो वर्ड्स के बीच के डिफरेंस के बारे में जाना। जो ई से शुरू होता है इंक्वायर, उसका मतलब था कोई जनरल पूछताछ करना और इंक्वायर का मतलब होता है लीगल इन्वेस्टिगेशन। हमारा सेकंड वर्ड था एयर, जिसका मतलब था उत्तराधिकारी। हमारा थर्ड वर्ड था जिंजरली, मतलब आराम से या फिर खबरदार या एहतियात बरतना। हमारा लास्ट वर्ड था
टू बी ऑन द लास्ट लेग, मतलब अंतिम सांसें गिनना या अंतिम घड़ियाँ गिनना या फिर बहुत थका हुआ होना। आप इन वर्ड्स के खुद के सेंटेंस बना के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जो भी सभी वर्ड्स का सबसे सटीक सेंटेंस यूज़ लिखेगा उसका कमेंट हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करेंगे। अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आते हैं तो आप इन्हें लाइक कर सकते हैं और आप इन्हें अपने दोस्तों या फिर जो स्टूडेंट्स जो स्कूल में पढ़ रहे बच्चे होते हैं और जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं। और आप हमारे चैनल के और नोटिफिकेशंस पाने के लिए आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आपके पास हमारे लिए कोई फ़ीडबैक होता है या कोई क्वेश्चन होता है, कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके उसे लिख भी सकते हैं।